तो आज आपके सामने लेकर आ चुके हैं एक नए जानदार वीडियो को। और आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ परमाणु संरचना नामक चैप्टर को, ठीक है। और इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले कि परमाणु क्या होता है, ठीक है। और परमाणु का बेसिक से लेकर कोई एडवांस लेवल तक बताएंगे, ठीक है। इसका हालांकि पूरा पूरा हम सीरीज बनाने वाले हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा पूरा सीरीज को आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हालांकि पहले तो कहा गया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसको कोई विभाजित नहीं कर सकता, ये डाल्टन महोदय ने कहा था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जो है सो 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि जब जब आविष्कार होने लगा किसका, बिजली का जब खोज हो गया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परमाणु को विभाजित किया जाने लगा। और परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए आइए हम पहले आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन खोज का इतिहास करा। देखिए इलेक्ट्रॉन खोज के बारे में पढ़ेंगे, हमको इससे पहले पढ़ना होगा कैथोड किरण और या ऋणोद किरण, ठीक है। आइए कैथोड या ऋणोद किरण के बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इसका कैथोड या ऋणोद किरण का कोई सबसे पहले खोजने का श्रेय जाता है जे थॉमसन महोदय को। किसको जाता है? जे थॉमसन महोदय को, जे थॉमसन महोदय को जाता है। और इन्होंने क्या किया था पता है? इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था? 1897 ईस्वी में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा था कि ऋणोद किरण होता है, इन्होंने खोजा था। चलिए आइए ये एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पहले विसर्जन नलिका लिया, मतलब ग्लास का ट्यूब लिया, और उसमें वायु दाब को कम रखा। वायु दाब क्या रखा, यानी वायु दाब जो है, दाब सॉरी, इसका जो दाब रखा वायु का दाब, वो दाब कम रखा। दाब क्या रखा बाबू? कम रखा दाब को। और कम दाब पर क्या किया उन्होंने, दिखेगा, इन्होंने वायु दाब रखा कम, ठीक है, कम दाब रखा, ठीक है, कम दाब रखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज मतलब उच्च धारा, क्या किया उन्होंने, मतलब उच्च धारा को प्रवाहित किया, ठीक है, उस धारा को प्रवाहित किया। अब देखिए हम यहाँ पर आपको भाषा नहीं लिखेंगे, भाषा लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, आपको समझाने का काम करेंगे, क्योंकि साइंस है समझने का विषय। आपको यहाँ पर समझा दूंगा, यदि आप चाहें तो अपना मन से भाषा लिख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां से मैं पूरा पूरा नोट्स को प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस यहाँ से समझिए और वहां से उस नोट्स को याद कर लीजिए। देखिए ध्यान सुनिएगा, बताइए यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे थॉमसन महोदय क्या किए थे, एक विसर्जन नलिका लिए थे, उसमें वायु दाब को कम रखे थे, और हाई धारा मतलब हाई वोल्टेज मतलब उच्च धारा को प्रवाहित किए थे। उसके बाद यहाँ बैटरी है, इससे धारा को प्रवाहित करेंगे, तब क्या हो पता है, तो उन्होंने देखा कि एक नीली किरणें निकल रही है, जो कि अब देखिए माइनस मतलब होता है कैथोड और प्लस का मतलब होता है एनोड, ठीक है। ये होता है प्लस का मतलब होता है एनोड। अब देखिएगा कि उन्होंने देखा कि कैथोड से निकल कर एनोड की ओर एक किरण जा रही है, नीली किरणें जा रही है। इस प्रकार से हम किरण को बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये किरण आगे की ओर बढ़ रहा था ऐसे। आप इनको देखिए, चूंकि आपको वास्तव में किरण दिखता नहीं है, इनको पता कैसे चला किरण है, पता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या क्या पता है, उन्हें जिंक सल्फाइड का परत लगाया, समझे। हमें बना देते हैं यहाँ पर, देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज का परत लगा दिया, ZnS का। ये जिंक सल्फाइड होता है और उसका गुण होता है, इस पर कोई चीज टकराने के बाद किरण टकराने के बाद चमकता है, ग्लो करता है। उसमें यहाँ पर जब किरण टकराया ना, यहाँ पर टकराया जब किरण, ये जब टकरा गया यहाँ पर ग्लो करने लगा, चमकने लगा। तो जे थॉमसन समझ गए कि पक्का बात है कि माइनस से निकल कर कोई किरण प्लस की ओर आ रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर टकरा के क्या उत्पन्न हो रहा है, वो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। इसका पता चल गया कि कैथोड से निकल करके एक किरण आ रही है जो कि एनोड की तरफ आ रही है, ठीक है। तो उनके समझ में आ गया? बताइए, आप ही बताइए जरा, अगर मान लीजिए कोई माइनस है, अब माइनस प्लस में क्या होगा, वो माइनस प्लस में क्या होगा, आकर्षण होता है, ठीक है। अब बताइए प्लस प्लस में विकर्षण हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, वो विकर्षण होगा, ठीक है। अब बताइएगा अगर कोई प्लस की ओर आकर्षित हो रहा है, किस ओर आकर्षित हो रहा है, अगर प्लस की ओर आकर्षित हो रहा है, तो आप कह सकते हैं पक्का वो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस, क्योंकि माइनस से प्लस क्यों जाएगा। अतः यहाँ से पता चल गया, अगर कोई एनोड की ओर जा रहा है, मतलब पक्का बात है इस पर कौन सा आवेश होगा, इस किरण पर माइनस आवेश होगा, इस किरण पर कौन सा आवेश होगा, माइनस आवेश होगा, ठीक है। इस किरण जो था, कण जो था, इस पर माइनस आवेश था, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे कैथोड किरण के गुण के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। अब कैथोड किरण का गुण क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए कैथोड किरण के गुण के बारे में पढ़ते हैं, कैथोड किरण के गुण के बारे में देखिए, कैथोड किरण गुण देखिए। आप देखिए, अब कैथोड किरण का गुण के बारे में यदि पढ़िएगा, अब कैथोड किरण कैसे खोजो आप ये जान चुके हैं, ठीक है। अब कैथोड किरण के गुण के बारे में अगर पढ़ते हैं तो पहला नंबर गुण कीजिएगा। ये देखिए पहला नंबर तो सीधी रेखा में चलता है, किस रेखा में चलता है बुआ, ये कैथोड किरण जो चलती है वो सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, सीधी रेखा में। उसके बाद यदि बात कीजिएगा दूसरा नंबर में, इस किरण की चाल, हालांकि इस किरण की चाल अप्रोक्स मानिएगा 10⁻7 से लेकर 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है, लगभग अप्रोक्स प्रकाश की चाल के लगभग आसपास होता है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर की बात कीजिएगा, जानते हैं ये जो है, ये माइनस से निकल करके
और ये प्लस की ओर आ रहा है, किधर आ रहा है, माइनस निकल प्लस की ओर आ रहा है, अर्थात ये स्वयं किरण पर जो आवेश होगा, स्वयं स्वयं जो आवेश होगा, इस किरण पर कौन सा आवेश होगा, माइनस आवेश होगा। चूंकि माइनस आवेश होगा अर्थात अर्थात ये कैथोड से निकलेगा, कहां से निकलेगा, कैथोड से, और इसीलिए इस किरण का नाम क्या रखा गया, कैथोड किरण, चूंकि कैथोड से निकल रहा है किरण, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कैथोड किरण रखा गया। आइए बच्चों अगला बात कर लेते हैं। देखिए अब उसके बाद यदि बात कीजिएगा, ये जानते हैं ये किसी ठोस धातु पर पड़ला के बाद, ठोस पड़ला के बाद जानते हैं एक्स किरण उत्पन्न करता है। कौन सा किरण उत्पन्न करता है बाबू, ये एक्स किरण उत्पन्न करता है, जिससे आप अपना हड्डी उड्डी जो टूट जाता है ना, एक्सरे जो करते हैं, वो एक्स किरण यही कैथोड किरण को मरवा कर तब उत्पन्न किया जाता है। हालांकि अब तो बहुत सारे उपकरण आ गए, ठीक है, लेकिन एक्स किरण उत्पन्न कर सकते हैं इससे। अब आगे अगर बात कीजिएगा इसमें देखिए, उसके बाद और कैथोड किरण के और गुण के बारे में यदि बात कीजिएगा तो पांचवा नंबर आप कह सकते हैं कि पहले सीधे काम चलता है, चाल बता दिए आपको, माइनस निकल प्लस की हो जाता है, फिर देखिए एक्स किरण उत्पन्न करता है। और जानते हैं अगर धातु का अगर पतला पन्नी होगा ना, धातु पतला पन्नी, तो पतला पन्नी को आर पार कर जाता है, पतला पन्नी क्या करता है, आर पार कर देता है, ठीक है, मतलब बाहर निकल जाता है उससे, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिए, सर आप इलेक्ट्रॉन बारे में बता रहे थे, ये कैथोड किरण पहुंच गए हैं, देखिए बताइए, अब कुछ दिन के बाद जानते हैं ये कैथोड किरण को ही बाद में एक कण की तरह माना गया, किस तरह माना गया, कण। और कैथोड किरण जो था इसी के बाद में क्या कहा दिया गया, इलेक्ट्रॉन कहा दिया गया। क्या कहा दिया गया, एक्चुअल में यही जो कैथोड किरण था यही क्या था बाबू, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाद में पता चला कि ये क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन है, कैथोड किरण नहीं था, वास्तव में परमाणु से निकल गया, परमाणु से निकल के इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था, ठीक है। कैथोड किरण तो नाम दे दिया गया, लेकिन उसी के बाद में क्या कहा दिया गया, इलेक्ट्रॉन कह दिया गया, ठीक है। और इसीलिए वहीं से निकला कि इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है बाबू, चूंकि कैथोड किरण था और ये माइनस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर लोग का अपना कहते हैं माइनस चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। आइए अब खोज चुका है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गुण के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है नहीं होता। देखिए इलेक्ट्रॉन एक कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू, एक कण है, ठीक है। और अब कहिएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, कहिएगा माइनस आवेश होता है। कौन आवेश होता है, माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। और यदि और आगे बात कीजिए, देखिए ध्यान सुनिएगा, अब बताइए इलेक्ट्रॉन में जानते हैं उसमें केवल नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन और बहुत सारा बात बता हुआ था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इस तरह आवेश कितना होता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में आइए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, पता है करा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को माना गया ई, आवेश को माना गया ई, और द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान को माना गया, द्रव्यमान को माना गया एम, आवेश को माना गया ई और द्रव्यमान को माना गया एम, ठीक है। आवेश को ई मानते हैं और द्रव्यमान क्या मानते हैं, एम मानते हैं। उसके बाद यदि देखिएगा, और जानते हैं उस समय तक द्रव्यमान नहीं पता था, नहीं आवेश ठीक से मालूम था, लेकिन इतना बात जरूर मालूम था कि बताइए आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है, मतलब ई बटा एम का जो मान है, ठीक है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हमेशा फिक्स होता था, चाहे इसके अंदर हम कोई भी गैस लीजिए निम्न दाब पर, हमेशा ई बटा जो एम का मान था वो फिक्स से आता था, ठीक है। कितना आता था पता है, 1.76 गुणा 10⁸ कूलम प्रति ग्राम आता था, समझे, कूलम प्रति ग्राम आता था। किसका द्रव्यमान, आवेश और इसका द्रव्यमान, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हमेशा किसी भी स्रोत से प्राप्त करते थे, 1.76 गुणा 10⁸ कूलम प्रति ग्राम आता था। कूलम जो है आवेश है और ग्राम क्या है, उसका द्रव्यमान मात्रक है, ठीक है। अब देखिए ये तो पता चल गया, ये स्थिरांक होता है, मतलब ई बटा एम मान हमेशा फिक्स होगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ दिन के बाद हमको आवेश के बारे में पता चल गया कि आवेश कितना होता है, तो आवेश ज्ञात किया गया, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता चल गया। तो भाई देखिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब जब बताइए आप, और आवेश पता चल जाएगा तो क्या हम इसका द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं, बताइए आवेश बटा द्रव्यमान है, इसका अनुपात दिया है, बताइए आवेश का अगर मालूम हमको चल गया, तो आवेश का मान बताइए रख देंगे, क्या हम समीकरण का प्रयोग करके एम का मान नहीं निकाल सकते हैं, वो जो द्रव्यमान होता है तो मान रख निकाल सकते हैं। आप बताइए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको निकाल बताते, देखिए इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कैसे निकला, से देखिए बताइए, अब पता ई अब बटा एम का मान आपको मालूम है कितना होता है, 1.76 गुणा 10 पर कितना होता है 8 कूलम प्रति ग्राम होता है, इसको छोड़ दीजिए अभी। देखिए बताइए, अब ई का मान आपको मालूम है, देखिए ई का मान कितना, आवेश का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ई का मान रख दीजिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। अब बटा रख दीजिएगा एम, अब बराबर रखिएगा 1.76 गुणा 10 पावर हो गया 8। अब क्या कीजिएगा पता है, अब कौनमा कौन यदि गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पता है, अब नहीं तो एक काम करते हैं, इसको उधर कर देते हैं, ये गुना वाला इधर भाग में आ जाएगा, ये गुना भाग वाला गुना में चल जाएगा, गुना वाला भाग में आ जाएगा, तो एम अगर उधर कर देंगे तो एम बराबर लिखिए, एम बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए एम बराबर होगा 1.6 गुना 10⁻19 हो जाएगा, -19 होगा, ठीक है, -19 हुआ। अब चूंकि ये कहाँ आएगा, ये भाग में आएगा, एम क्या भाग में आएगा, ये जाएगा उधर, सी सिंपल बराबर
यहाँ चला गई, ये चला गया भाग में, m बराबर से लिख सकते हैं 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19। अब बटाई आ जाएगा कितना, 1.76 गुना 10 पावर 8। सही है बच्चों। अब आगे देखिएगा इसको और हम आगे बनाएंगे। देखिए इसको जो काटिएगा ना, इसको जब काटिएगा तो इसका आंसर आपको आएगा पता है, m बराबर 0.911 गुना जब कीजिएगा ऊपर हम 10 पावर माइनस 19 है, ठीक है। अब बताइए ये जो है ये 8 देखिए 8 है, अब पता है बट्टा मतलब भाग गई, भाग पावर घटता है, ऊपर ले जाएंगे इसको तो -8 हो जाएगी। अब इसको और यदि बनाने का प्रयास कीजिएगा तो 0.911 गुना 10 पावर आपका हो जाएगा -19 -8, कितना हो जाएगा -19 -8, आपका दिएगा सर जी -19 और -8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, -27 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि मानक रूप जब लिखेंगे तो 9 वो 1 पॉइंट हम आगा करते हैं। अब देखिए जब 1 पॉइंट जब आगा करेंगे 9.11 होगा गुना 10 पावर था -27, जब 1 पॉइंट आगा करेंगे ना तो पावर 1 घटाएंगे, पावर क्या नहीं घटाएंगे, अब -27 था एक और घटा देंगे तो हो जाएगा -28, ठीक है। ये -28 क्या हुआ, ग्राम था, ये कथी में निकला है, ग्राम में। और अब केजी में निकालना चाहते हैं क्या कीजिएगा, 3 यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, यहाँ पर इसे आपको लिख देते हैं, देखिए ऐसे यहाँ जब 9.11 और गुना 10 पावर आपका कितना हो जाएगा 28 था तो 3 31 कर दीजिएगा, 10 पावर -31 केजी हो जाएगा, ठीक है। ये किसका द्रव्यमान है बाबू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान भी निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता चल चुका है, इलेक्ट्रॉन ई बटा एम का जो मान स्थिरांक था ये हमें भी ये भी मालूम चल चुका है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जानकारियां था, ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन में एक बात और है, आप ध्यान सुनिए, देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना होता है। कितना होता है, 1/1837 गुना होता है, समझे। ये इसका सापेक्ष द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 गुना, अर्थात उसको हाइड्रोजन के द्रव्यमान को यदि हम अगर भाग दे देंगे 1837 से, जितना द्रव्यमान होगा उतना द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। अगर इसका मान निकालते हैं आप, इसका मान निकालते जानते हैं कितना, ये जानता है 0.3 और 5486 निकलता, समझे। और इसका आप कहिएगा ना, इसका ये द्रव्यमान हुआ है सापेक्ष द्रव्यमान, इसको लिखते हैं एएमयू, ये सापेक्ष द्रव्यमान है, समझे। इसको लिखते हैं ये सापेक्ष द्रव्यमान 0.3 और ये जो था आप निकाले थे 9.11, ये था वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है इसका, ठीक है। आइए, आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जान चुके हैं, कैथोड किरण के बारे में आप जान चुके हैं, उसके इलेक्ट्रॉन खोज बारे में जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे खोजवा, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ना होता, सब चीज, ठीक है। इसका चाहिएगा तो अगला प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो सीरीज पड़ा हुआ है, परमाणु संरचना जितना भी है पूरा वीडियो डला हुआ है, आप वहां जाकर एक बात करके अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज को, ठीक है। और नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। यदि आप चाहते हैं सेशन लेना, सेशन ले सकते हैं, ठीक है।